क्या राज सिर्फ मोहरा है? क्या किसी और के इश्क में गिरफ्तार थी सोनम? क्या अपने पति राजा को मरवाने के लिए राज को सोनम ने उल्लू बनाया? जानते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम का खेल में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, मगर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, राजा और सोनम केस में हर दिन एक नया खुलासा होते रहता है और जो भी खुलासा होता है हम वो आपके लिए लेके आते ही रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस केस के सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं और कोर्ट से 8 दिन के लिए रिमांड में भी लिया जा चुका है। आज उनके गिरफ्तारी का 6ठा दिन है और हर दिन कुछ न कुछ खुलासा होते ही रहा है। पहले पता चला कि मर्डर के बाद वाया सिलीगुड़ी और लखनऊ सोनम इंदौर चली गई थी। उसके बाद उसने वहां रेंट में फ्लैट ले लिया था और वहीं पे राज के साथ बिंदास रह भी रही थी। उसके बाद पता चला कि शादी से पहले उसने किसी लड़की को जला के मारने की भी कोशिश की थी ताकि वो उस लाश को अपना नाम दे सके और वो राज के साथ हंसी खुशी रह सके। लेकिन उन लोगों को सोनम की कद काठी वाली लड़की नहीं मिली, इसीलिए यह प्लान फेल हो गया था। फिर पता चला कि शादी के बाद ये लोग राजा की मौत को एक एक्सीडेंट जैसा दिखाना चाह रहे थे, लेकिन नाकाम होने के बाद उन लोगों को राजा को मारना पड़ा। इस गिरफ्तारी के बाद राज और सोनम दोनों पुलिस के सामने फुटबॉल पासिंग गेम तो खेल ही रहे हैं कि मास्टरमाइंड वो है। मतलब कि राज बोल रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है और सोनम बोल रही है कि राज मास्टरमाइंड है। लेकिन अब राज ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि इस मर्डर में मैं भी शामिल था और सोनम भी। लेकिन बार बार जो ये बोला जा रहा है कि हम दोनों प्रेमी हैं, इसको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ये ना बोला जाए। मतलब कि राज अब ये बोलना चाह रहा है कि वो दोनों प्रेमी प्रेमिका नहीं है। पता नहीं इन लोगों का नौटंकी पुलिस कैसे झेल रही होगी। अब इसके कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो सामने आया है कि ये और सोनम एक ही फ्लैट में रह रहे थे, फलाना ढिकाना, सब कुछ एक तरह का मिराज या मृग तृष्णा है। और अगर ये एक मृग तृष्णा है तो क्या इस कहानी में अभी एक शख्स का एंट्री होना बाकी है? दोस्तों, राज के इस उगलनामे से एक बात तो लग रही है कि सोनम ने राज का बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया है। चूंकि सोनम को किसी भी हद तक जाके भी राजा को मरवाना था, तो क्या इसीलिए सोनम ने राज के साथ मैं तेरी सजनी तू मेरा सजना वाला खेल किया होगा? अभी राज बता रहा है कि यह प्रेम कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि सिर्फ 4-5 महीने पुरानी ही है। तो क्या सोनम की जिंदगी में कोई और शख्स था? क्या कोई और ही इन दोनों को नचा रहा था? हालांकि पुलिस जोर शोर से लगी हुई है एक कड़ियां जोड़ने में और पता कर रही है कि क्या सोनम की जिंदगी में कोई और ही शख्स था और इन दोनों ने राज को भी उल्लू बना के इसका इस्तेमाल किया। इस केस में एक नाम वैसे आया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका इस केस में इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्या वो शख्स ही हो सकता है? कुछ डिटेल्स जानते हैं उस शख्स के बारे में। यह है सोनम के मौसी का बेटा जितेंद्र रघुवंशी। जितेंद्र सोनम के ही वहां पे काम करता है और इन दोनों के बैंक अकाउंट्स में भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन दिखी है पुलिस को। पुलिस को यह भी पता चला है कि जितेंद्र हवाला के कारोबार में भी इन्वॉल्व है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जितेंद्र और सोनम के बीच मोहब्बत थी, लेकिन चूंकि वो तो मौसी का बेटा है, सो उसके बारे में घर में बताना ही एक बहुत बड़ी आफत थी। क्योंकि बताने भर से एक तो सब जान जाते, दूसरा लोकलाज, जिससे परिवार का इज्जत खराब होनी ही थी। इस वजह से सोनम ने राज को मोहरा बनाया, राज के कंधों पर अपना हाथ रखा। राज को लगा कि सोनम उससे प्यार करती है, लेकिन जब राजा का मर्डर हो गया और सोनम के चेहरे से पर्दा उतर गया तो राज को एहसास हुआ कि सोनम उसकी भी नहीं है, सोनम सिर्फ बेवफा है। तो क्या सोनम की जिंदगी में कोई तीसरा शख्स है जिसकी वजह से उसने राज के सहारे राजा को रास्ते से हटा दिया? टाइम आने पे यकीनन पुलिस इसका भी खुलासा बहुत जल्द करेगी ही। बहरहाल तब तक प्रतीक्षा करते हैं और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। इसीलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई अपडेट आप लोगों से छूटनी नहीं चाहिए। और बाकी हम तो लाते ही हैं क्राइम स्टोरी। कहानी में आज इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।